दोस्तों पहले ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से मना किया और तकरीबन इंग्लैंड में पीएसएल को बैन कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। और इस बार इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे। वो उस दी 100 लीग्स में जितने ओनर्स थे टीमों के वो इंडियंस थे और उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। अब तो साउथ अफ्रीकन लीग में भी साउथ आईपीएल हो गई है, अमेरिकन लीग भी आईपीएल हो गई है, इंटरनेशनल लीग भी आईपीएल हो गई है और दी 100 भी आईपीएल हो गई है। सोचो पूरी दुनिया के जो लीग्स हैं वो इस टाइम के ऊपर आईपीएल के छोटे छोटे बच्चे हो गए, क्योंकि आईपीएल सबका बाप है। तो आईपीएल के छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पुन्नू तुन्नू मुन्नू कुन्नू ये सब कुछ जो है वो आईपीएल प्रोड्यूस कर रहा है और आईपीएल से ही सब कुछ पूरी दुनिया की क्रिकेट चल रही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों पूरे दुनिया में जैसे आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है, वहाँ पाकिस्तान के पीएसएल दिन के दिन डाउन होते जा रहा है। जहाँ आईपीएल खेलने को दुनिया के सारे प्लेयर इंटरेस्टेड है, वहाँ पीएसएल को बैन करते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को बैन किया। ईसीबी ने बोला इंग्लैंड क्रिकेटर इंग्लैंड के लिए और आईपीएल के लिए खेलेगा और कोई लीग नहीं खेलेगा। दोस्तों पीएसएल में जो भी इक्का दुक्का खिलाड़ी इंग्लैंड के खेलने वाला था वो भी अपना नाम वापस ले लिए। खुद पाकिस्तान ये कह रहा है पाकिस्तान के और पीएसएल के दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। उसमें 160 पाकिस्तानी लोगों ने अपना नाम सबमिट करवाया था, 60। अब उन 60 में शाहीन अफरीदी भी था, आरिस रऊफ टेपिया भी था, बॉब्जी दी किंग भी था, रिजू डांसर भी था, नसीम ब्यूटी करीम भी था, मोहम्मद आमर भी था, सब थे। शादाब खान जो है वो भी था, सही है। शादाब खान ओगी भी था, सही है। ये सब थे, लेकिन किसी एक को भी खरीदा नहीं गया। उधर इंग्लैंड का मोइन अली एक इंटरव्यू में बैठ के बात करता है कि हमने तो सुना था पाकिस्तान तो फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर निकालता है, बट ये जो करंट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर चल रहे हैं ये तो ना तो वर्ल्ड क्लास है ना ये अच्छे हैं, ये वो बोल रहा है। मतलब मोइन अली ने आपके फास्ट बॉलर जो सो कॉल्ड आप कहते हैं ना हमारे पास 150 वाले फास्ट बॉलर हैं, मोइन अली ने बोला है कि भाई आपके वो 150 वाले फास्ट बॉलर फारग है, कख भी नहीं है, ना वो वर्ल्ड क्लास है और ना वो अच्छे हैं, सही है। उसने बोला ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास और नॉट अ गुड बॉलर, नथिंग एल्स। मतलब उसने आपको एवरेज भी नहीं रखा। ये आपकी क्रिकेट का भाईजान चल रहा है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स पहले से आईपीएल में बैन है और अब सेम वही चीज जो है वो इसमें भी हुई द 100 में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इग्नोर कर दिया गया, उन्हें नहीं लिया गया। तो पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट में देखा कि वो ट्वीट कर रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि ये काम जो है बीसीसीआई करवा रहा है और बीसीसीआई जो है वो बोर्ड्स को मना कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं लेना है। और आपको मालूम है कि जो है वो जय शाह आईसीसी के चीफ बने हुए हैं इस टाइम, और जाहिर है जब आईसीसी का चीफ एक इंडियन होगा फिर जो है वो ये सारा कुछ होगा। ये नहीं कि ये जो है एक इल्जाम जो है लगाया जा रहा है जय शाह के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर कि वो अपने लीग्स में भी पाकिस्तानियों को नहीं खेलने देते और बाकी भी चाहते हैं कि किसी भी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन मेरा सवाल एक है कि पाकिस्तान की टीम में आजकल जितने भी बड़े प्लेयर्स कहने का मकसद यह कि जिनको आजकल पाकिस्तान में बड़ा प्लेयर बनाया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे चाहे वो मैदान में, उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा है? मुझे कोई एक खिलाड़ी बता दें। एक भी पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका टी20 में स्ट्राइक रेट 130 प्लस हो। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट जो वो 122 का है और ये 122 तो लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब ये टी20 खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में हमने देखा 100 में से जो वो 90 बार हम देखते हैं कि स्ट्राइक रेट इनका 100 से भी नीचे होता है। तो क्या ये लोग टी20 खेलने के काबिल हैं? द 100 को छोड़ दें, द 100 को आप साइड में रख लें थोड़ी देर, वहां तो कुछ अलग ही चाहिए ना। वहां पर तो आपको
250 का स्ट्राइक रेट चाहिए उल्टा होता है। इंग्लैंड वाले हमको बैन कर रहे हैं कि भाई वो जो था ना कि उल्टा उन लोग हमको पैसा देंगे, ना 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 ना, उल्टा इंग्लैंड वाले हमको बैन कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर पीएसएल में जाकर नहीं खेलेंगे, अगर कोई पीएसएल में जाकर खेलेगा तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसको बैन कर देगा। सोचो ये हो रहा है यहाँ पर भाई आईपीएल का। आईपीएल दुनिया में हर जगह पर जो है वो छाई हुई है, हर जगह पर जो है उनके प्लेयर्स मौजूद हैं, हर जगह पर उनकी लीग्स, हर जगह पर उनके टूर्नामेंट्स। अब तो साउथ अफ्रीकन लीग में भी साउथ आईपीएल हो गई है, अमेरिकन लीग भी आईपीएल हो गई है, इंटरनेशनल लीग भी आईपीएल हो गई है और दी हंड्रेड्स भी आईपीएल हो गई है। सोचो पूरी दुनिया के जो लीग्स हैं वो इस टाइम के ऊपर आईपीएल के छोटे छोटे बच्चे हो गए, क्योंकि आईपीएल सबका बाप है। तो आईपीएल के छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पुन्नू तुन्नू मुन्नू कुन्नू ये सब कुछ जो है वो आईपीएल प्रोड्यूस कर रहा है और आईपीएल से ही सब कुछ पूरी दुनिया की क्रिकेट चल रही है। और हैरी ब्रूक को ये भी पता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ से विड्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से पैसा थोड़ा खत्म हो जाएगा तो मेरे को साउथ अफ्रीकन लीग में ले लेंगे। लेकिन वो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैंस की टंग, अब हमारी लीग के हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। उसके अलावा किसी प्लेयर को कोई इजाजत नहीं कि वो किसी भी लीग के अंदर जाकर खेले। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर बड़ी मुसीबत का शिकार हैं, जिसमें डेविड विली हो गए, जिसके अंदर आई थिंक मलान है, पता नहीं कौन है, वो तो खैर रिटायर हो चुके हैं, वो तो खेल लेगा। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर सिलेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अब उनके नाम विड्रॉल किए जाएंगे और उनकी जगह पर हम ब्लेसिंग मुजरबानी को ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि युगांडा से किसी प्लेयर को ले आए, हम कोशिश करेंगे इथियोपिया से किसी को ले आए, मतलब नेपाल से किसी को ले। हमारे पास यही है भाई, ये हमारी लीग का स्टैंडर्ड है। और हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई गलती हो गई, नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड, नंबर 1 तो हम हैं भाईजान, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि नंबर 1 का यही काम होता है कि भाई साहब दुनिया में जो कचरा फेंका जाए उसको इकट्ठा करें। क्योंकि अब ये जो आप दुनिया में प्लेयर लेकर आ रहे हो ये दुनिया में कचरे की तरह ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कचरे की तरह ये नहीं होते तो आप खुद सोचो ये आईपीएल में खेल रहे होते। बोर्ड ने जो रीजन रखी है ना वो मेरी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है, मैं आपको पढ़ बताने लगा हूं, उन्होंने भजन बोला है कि हमारे प्लेयर्स पीएसएल को नहीं खेलेंगे, मतलब अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उनको खेलते हुए नजर आएंगे हमारे प्लेयर्स। अब इधर से एक बात ये पता चलती है कि भाई उन्होंने फिर आईपीएल से क्यों नहीं बैन किया। उन्होंने साथ ये लिख के भी है, इंग्लैंड हैव, सुनिएगा, इंग्लैंड हैव बैन प्लेयर्स फ्रॉम अपीयरिंग इन द पाकिस्तान सुपर लीग दैट क्लैश विद द डोमेस्टिक समर। मतलब इससे आप बताओ ना मुझे, पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। जॉस बटलर आईपीएल खेल रहा है, बाकी लियम लिविंगस्टन आईपीएल खेल रहा है, हर प्लेयर आईपीएल खेल रहा है, बट वो पीएसएल नहीं खेल रहे। क्यों? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया है अपने प्लेयर्स को पीएसएल से। मैं आपको बताता हूँ असल में रीजन क्या है। ये बात तो है, वो भी बात एंड पे करते हैं कि वो जो दी 100 में प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया और बोला जा रहा है कि उसके पीछे जो इंडिया का हाथ है, उसको मैं इसके साथ आपको लिंक करके देता हूँ एंड पे। मेरी बात सुनिएगा जरा। ये जो इंग्लैंड ने बैन किया ना पाकिस्तानी सुपर लीग से अपने प्लेयर्स को, अब उसकी मैं रीजन बताता हूँ। ये जो हमारा कप्तान है ना रिजू डांसर, वो जो रिलीजियस कार्ड खेलता है, उसने बोला था एक टाइम पे कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है। सही है, पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है कि जी इसमें बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त होता है। उधर से इंग्लैंड के प्लेयर्स के, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि पीएसएल को पूरा कराओ, आपने पीएसएल खेलना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये इंग्लैंड को भी पता है कि पीएसएल में कभी भी क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पता है कि अगर हमारा प्लेयर पीएसएल में खेलेगा, एक तो उसको इंजरी होने के भी खतरा है, शायद उसका कैरियर ही खत्म हो जाए, दूसरा पैसा कम मिलता है, तीसरा क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती।